हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान और बहुत ही यूजफुल टिप जो आपके घर के काम को तो आसान बनाएगी ही और साथ ही ये आपके हजारों पैसे भी बचाएगी। तो चलिए फिर देख लेते हैं। तो आज की हमारी जो फर्स्ट टिप है वो इस तरह से दूध को लेकर है। हम जब भी दूध गर्म करते हैं तो हमारा ध्यान नहीं रहता है और दूध है वो बाहर निकल जाता है इस तरह से। तो इसके लिए आपको इस तरह से कोई भी कप ले लेना है और जब भी आप दूध उबालने के लिए रखते हैं तो उसमें इस तरह से ये कप रख देना है। इसके अंदर इस तरह से करने से आपका दूध है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा। आप उसे चाहे कितनी भी देर के लिए गैस पर रख और आप उसे गैस की फ्लेम तेज करके भी रखेंगे तो भी आपका दूध है वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो इस तरह से आपका दूध निकलने की टेंशन है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी और बेफिक्र होके आप दूध है वो गर्म कर सकते हैं। इससे आपका गैस है और किचन काउंटर है वो भी खराब नहीं होगा। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। अगली टिप है वो इस तरह से अचार को लेकर है। अचार है वो ऐसी चीज है कि लंबे टाइम तक हमारी किचन में रखी रहती है। हम एक साथ काफी सारा अचार बना लेते हैं और क्या होता है कि थोड़े ही टाइम के बाद हम देखते हैं कि हमारा अचार है वो खराब हो गया है, उसमें फफूंद लग गई है। तो इसके लिए आपको इस तरह से कोई भी विनेगर ले लेना है और बस आपको थोड़ा सा विनेगर है वो अचार में इस तरह से डाल देना है। एकदम बहुत ही थोड़ा सा विनेगर लेना है और बस ये विनेगर है उसको अचार के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। विनेगर डालने से आपका अचार है वो चाहे कितने ही लंबे टाइम तक रखा रहे वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो इस तरह से आप भी अपने अचार को लंबे टाइम तक खराब होने से बचा सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारे पास इस तरह से काफी कपड़े होते हैं, हमारे बच्चों के होते हैं जो हमारे छोटे होते हैं या फिर उनकी जो इलास्टिक होती है वो काफी टाइट होती है और जब भी हम पहनते हैं तो हमारी बॉडी पर एक निशान बन जाता है और उससे खुजली भी होने लगती है। तो ऐसे में हम क्या करें? तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से कोई भी बाल्टी ले लेनी है और बाल्टी के ऊपर कपड़े को इस तरह से पहना देना है और बस इस तरह से आपको क्या करना है कि अब एक ड्रायर लेना है और ड्रायर से इस पे इस तरह से ड्रायर चलाना है। इसका जो इलास्टिक वाला हिस्सा होता है उसके ऊपर इस तरह से ड्रायर चला लेना है। तो इससे क्या होगा कि बाल्टी के अंदर डालने से इसका इलास्टिक है वो ढीला हो जाएगा और जब भी हम इसके ऊपर ड्रायर चलाएंगे तो ड्रायर थोड़ा गर्म होता है तो इससे इसका इलास्टिक है वो थोड़ी जगह छोड़ देगा गर्म होके। तो इस तरह से आप आपके कितने ही टाइट पजामी हो तो इस तरह से आप उन्हें थोड़ा ढीला कर सकते हैं जिससे कि वो आपके स्किन पे चुभेगा भी नहीं और आपका इलास्टिक है वो भी थोड़ा ढीला हो जाएगा। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हम हमारे घर पे कॉफी बनाते हैं, कॉफी काम में लेते हैं, लेकिन जो बची हुई कॉफी होती है उसको हम अपनी किचन में ऐसे ही रख देते हैं। और गर्मियों के मौसम में कभी कभार क्या होता है कि कॉफी है जैसे हम उसे लंबे टाइम तक काम में नहीं लेते हैं और ऐसे ही रखी रह जाती है। तो क्या होता है जो भी कॉफी की बोतल है तो उसी में नीचे में जम जाता है तो वो हमारे कुछ भी काम का नहीं रहता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है को कॉफी लेनी है और इसमें बस थोड़े से चीनी के दाने डाल देने हैं, जिसे मिक्स कर लेना है। ऐसा करने से आपका कॉफी पाउडर है वो बिल्कुल भी नहीं जमेगा। भी हम आइसक्रीम जमाते हैं तो उसमें बर्फ जम जाती है और वो खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, हम चाहे कितनी भी अच्छी आइसक्रीम बना ले। तो ऐसा आप क्या करें कि उससे आपकी आइसक्रीम है उसमें बिल्कुल भी बर्फ नहीं जमेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने ये एक इस तरह का डब्बा लिया है जिसमें मैंने आइसक्रीम बनाई थी। आपको इसी तरह का कोई भी डब्बा या फिर कोई भी कंटेनर ले लेना है जो एकदम अच्छे से बंद हो जाता है जिसका ढक्कन। तो इस तरह से बस आपको नॉर्मली जैसे आप आइसक्रीम बनाते हैं तो वैसे ही आपको आइसक्रीम है वो बनाकर इस तरह से ये डब्बे में डाल देनी है कि जब भी आप इसे डब्बे को बंद करें तो इसके ऊपर यहाँ पर मैंने ये बटर पेपर लिया है, लेकिन आप इसकी जगह फॉइल पेपर का भी यूज कर सकते हैं और इस पर इस तरह से लगा देना है और इसके ऊपर से आपको जो भी इसका ढक्कन है उसको अच्छे से बंद कर देना है और बस अपने फ्रीजर में रख देना है। तो इस तरह से आप अगर आइसक्रीम अपने फ्रीजर में रखेंगे तो इसके अंदर बर्फ बिल्कुल भी नहीं जमेगी। और यहाँ पर मैं आपको आइसक्रीम निकाल कर दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही आसानी से निकल गई है और इसमें आपको देखने से भी पता चल जाएगा कि इसमें बिल्कुल भी बर्फ नहीं जमी है। तो इसी तरह से आप भी घर पर ही मार्केट जैसी आइसक्रीम बना सकते हैं बिना उसमें कोई बर्फ जमे। तो चलिए
फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हम हमारे घर पर इस तरह के ये रबर बैंड है वो यूज करते हैं। बच्चों की जब चोटी बनाते हैं तो हम इसी तरह के रबर बैंड यूज करते हैं और हमारे पास भी काफी सारे रबर बैंड होते हैं जो हम रोजाना यूज करते हैं। लेकिन क्या होता है कि थोड़े टाइम के यूज के बाद ही उनकी हालत कुछ इस तरह से हो जाती है। जो भी हमारे रबर बैंड होते हैं वो ढीले हो जाते हैं, उनका इलास्टिक है वो ढीला हो जाता है और वो हमारे कुछ भी काम के नहीं रहते हैं और हम उन्हें ऐसे ही फेंक देते हैं। तो आप भी चाहते हैं कि आपके रबर बैंड है वो कभी भी खराब नहीं हो या फिर ढीले नहीं हो, या फिर जो रबर बैंड आपके ढीले हो गए हैं तो उनको आप कैसे सही कर सकते हैं। जैसे आप नए रबर बैंड लेकर आते हैं तो वैसे शेप में हम कैसे ला सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आपके रबर बैंड है जो ढीले हो गए हैं तो वो ले लेने हैं और इस तरह से बस एक कटोरे में आपको पानी लेना है। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि पानी है वो एकदम उबलता हुआ होना चाहिए और जो भी आपके रबर बैंड है वो इसमें डाल देने हैं गर्म पानी के अंदर। बस इन्हें कुछ सेकंड के लिए इसमें ऐसे ही छोड़ देना है गर्म पानी में और थोड़ी ही देर में आप देखोगे कि जो आपके रबर बैंड है जो जिनका इलास्टिक ढीला हो गया था वो एकदम से जो आप नए रबर बैंड लेकर आए थे तो वैसी शेप में आ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके देखेंगे कि जब मैंने आपको ये रबर बैंड हाथ पे दिखाए थे तो इनका शेप कैसा था और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ तो इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे हम नए रबर बैंड लेकर आते हैं गर्म पानी में डालने से उनका वही शेप आ गया है। आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके देखेंगे तो आपको ये क्लियर फर्क नजर आएगा और अगर आपको ऐसे भी नहीं लग रहा है तो आप अपने घर पे इसको खुद यूज करें। मैंने खुद इसे यूज किया है और आपको भी यकीन नहीं होगा कि गर्म पानी में डालने से सिर्फ कुछ ही सेकंड में हम जो हमारे रबर बैंड है जो ढीले हो गए हैं उनको एकदम सही कर सकते हैं, उनको नए जैसे शेप में ला सकते हैं। और आप ये वीडियो देख सकते हैं, मैंने इसे कहीं भी स्किप नहीं किया है, इसमें कहीं भी कुछ भी मैंने कट नहीं किया है। तो चलिए फिर हम अपनी अगली वीडियो देख लेते हैं। लेकिन वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम रोजाना अपनी किचन में खाना बनाने में लहसुन का यूज करते हैं और कई बार क्या होता है कि हमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लहसुन छीलना होता है और उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। क्या करें कि हम ढेर सारा लहसुन है वो सिर्फ कुछ ही मिनटों में छील सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से ये लहसुन की कलियां लेनी है और इनके जो ऊपर वाला हिस्सा होता है तो इसको इस तरह से आपको काट लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने जो ऊपर वाला हिस्सा होता है तो उसको निकाल दिया है, जिससे क्या होगा कि ये जो ऊपर की साइड से जो छिलने वाला हिस्सा होता है जहाँ से हम लहसुन छीलते हैं तो वो छिलका है वो निकलने में हमें आसानी रहेगी। और अब हमें इसकी जो भी कलियां हैं वो इस तरह से निकाल लेनी है सारी। और अब हमें इस तरह से कोई भी पिलो कवर ले लेना है, तकिए का कवर जो हमारे काम में नहीं आता हो। तो इस तरह से ये तकिए का कवर लिया है और इसमें जो भी लहसुन है वो हम डाल देंगे और बस हमें इस तरह से ये पिलो कवर के अंदर लहसुन है उसको इस तरह से हाथों से रगड़ लेना है। ये लहसुन छीलने का जो तरीका है वो आपके बच्चों से भी करवा सकते हैं। जब भी आपके बच्चे फ्री हो तो बैठे बैठे इस तरह से उनको भी अच्छा लगेगा और आपका लहसुन है वो भी सिर्फ कुछ ही मिनटों में छील सकते हैं। तो इस तरह से आपको इसको अच्छे से रगड़ लेना है थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर हमने जो भी लहसुन है उसको अच्छे से अपने दोनों हाथों के बीच में इस तरह से रगड़ लिया है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा लहसुन है वो छिल गया है और इसका जो भी छिलका था वो निकल गया है बहुत ही आसानी से। तो इसमें मैं आपको नजदीक से दिखा देती हूँ कि लहसुन है वो अच्छे से छिल गया है और इसमें सिर्फ 1 से 2 कलियां हैं वो नहीं छिली है। तो जो भी सिर्फ 1 से 2 कलियां हैं तो उनका भी हम छिलका निकाल लेंगे। तो इस तरह से आप सिर्फ कुछ ही मिनटों में ढेरों लहसुन है वो छील सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। तो अगली टिप है वो इस तरह की कढ़ाई को लेकर है। हमारी किचन में इस तरह से कुछ बर्तन होते हैं जैसे कढ़ाई होती है और कुछ भी बर्तन होते हैं जो हम रेगुलर यूज करते हैं, जिसकी वजह से कभी कभार वो जल जाते हैं और हम इनकी रेगुलर सफाई नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इनकी हालत कुछ इस तरह से हो जाती है। तो इनको साफ करने के लिए आपको क्या करना है जिससे कि आप सिर्फ कुछ ही मिनटों में ये कढ़ाई को एकदम नए के जैसे चमका सकते हैं। हमें इसके लिए नींबू लेना है और इसको बीच से इस तरह से काट लेना है। बस हमें इसका एक साइड वाला हिस्सा ही लेना है। अब हम क्या करेंगे कि हमारी कढ़ाई में हम थोड़ा पानी डालेंगे, हमें बहुत ज्यादा पानी नहीं लेना है। अब हम अपनी गैस चलाएंगे और गैस के ऊपर ये कढ़ाई रख देंगे और जब ये पानी उबलने लग जाएगा तब हम इसमें ये मीठा सोडा डाल देंगे जो हम हमारी किचन में यूज करते हैं। आप मीठा सोडा की जगह इनो का भी यूज कर सकते हैं।
और अब हम एक फॉर्क लेंगे और फॉर्क में ये नींबू को इस तरह से फंसा लेंगे। और अब हमें क्या करना है कि ये जो गर्म पानी है इसको इस तरह से ये कढ़ाई के चारों तरफ फैला लेना है अच्छे से, और ये नींबू की हेल्प से इसको अच्छे से रगड़ लेना है। तो यहाँ पर मैं जैसे आपको करके दिखा रही हूँ, आपको सेम उसी प्रोसेस से करना है। तो यहाँ पर जैसे ही आप नींबू के साथ ये कढ़ाई को रगड़ेंगे तो आप देखेंगे जैसे ही हम इस पे नींबू रगड़ रहे हैं वैसे ही वो एकदम से साफ होती जा रही है। तो यहाँ पर आप पानी का कलर देख सकते हैं कि ये बिल्कुल व्हाइट था और ये एकदम से पीला हो गया है। अगर आप इसे फोर्क से नहीं रगड़ पा रहे हैं तो इस तरह से ये चिमटा है इसके नीचे ये नींबू को रखना है और इस तरह से आपको इसे अच्छे से रगड़ लेना है। यहाँ पर आप लाइव रिजल्ट देख सकते हैं कि जहाँ पर हम नींबू लगा रहे हैं वहाँ पर हमारी कढ़ाई एकदम से क्लीन हो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कढ़ाई है वो पहले से हमारी कितनी क्लीन हो गई है। तो बस हमें इसे कुछ देर के लिए इसी तरह से रगड़ लेना है गर्म पानी के साथ। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई को अच्छे से रगड़ लिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि नॉर्मली जैसे हम बर्तन साफ करते हैं, बर्तन साफ करने वाला साबुन या फिर डिश वॉशर लेना है और इसको बस एक स्क्रब की हेल्प से नॉर्मली रगड़ लेना है। तो मैं आपको इसे अब क्लीन करके दिखा देती हूँ। तो कढ़ाई को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शुरुआत में हमने जब कढ़ाई दिखाई थी तो उसकी हालत कितनी खराब हो रखी थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कढ़ाई है वो हमारी एकदम अच्छे से क्लीन हो गई है, एकदम नए के जैसे हो गई है और इसमें कोई जले हुए का दाग नहीं है। तो इस तरह से आप भी आपकी कितनी ही गंदी कढ़ाई हो, कितनी ही गंदे बर्तन हो, उनको इस तरह से आप साफ कर सकते हैं। इस टिप को आप जरूर ट्राई करें और मेरे साथ शेयर जरूर करें कि आपके लिए इस टिप ने कितना काम किया है। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारे पास इस तरह से टी शर्ट होती है काफी और हम उन्हें नॉर्मली घड़ी करते हैं और अपनी अलमीरा में रख देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा जगह ले लेते हैं। तो आज मैं आपको टी शर्ट को घड़ी करने का एक बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगी। तो आपको क्या करना है, कोई भी टी शर्ट ले लेनी है और इसको इस तरह से ये नीचे से हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है। और अब हम इसे साइड से फोल्ड करेंगे, इस तरह से दोनों साइड से हमें इन्हें फोल्ड कर लेना है। और अब हम क्या करेंगे कि ऊपर से इस तरह से इसको फोल्ड करते जाएंगे। तो हमें इसे लास्ट तक फोल्ड कर लेना है। और अब हमने जो नीचे से फोल्ड किया था वो हिस्सा हमें अभी निकाल देना है, मतलब उसको जो फोल्ड कर रखा था वो हमें निकाल देना है। और जिससे क्या होगा कि हमारी टी शर्ट है वो सारी उसके अंदर आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टी शर्ट है उसकी कितनी छोटी सी घड़ी हो गई है। तो इस तरह से आप भी आपकी कितनी ही बड़ी टी शर्ट, तो इस तरह से आप उन्हें घड़ी कर सकते हैं। ये हमारी अलमीरा में बहुत ही कम जगह लेंगे। तो इस तरह से आप अपने कपड़ों को अरेंज करके रख सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से शैम्पू के पाउच को लेकर है। हम इस तरह के पाउच अपने घर पर लेकर आते हैं और शैम्पू है वो हम यूज कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी उसमें काफी शैम्पू होता है वो बच जाता है। तो आज मैं इसका बहुत ही अच्छा सा यूज बताऊंगी। तो आपको क्या करना है कि कोई भी शैम्पू का पाउच ले लेना है, इस तरह से जो बचा हुआ शैम्पू का पाउच होता है वो। तो इस तरह से आपको इसके ऊपर वाले हिस्से में पिन लगा देनी है और अब हम इसे अपनी बाथरूम में कहीं पर भी टांग देंगे इस तरह से। तो इसका आप क्या करेंगे कि इस तरह से आपको थोड़ा शैम्पू लेना है और बस इस तरह से आपको हैंड वॉश करना है, क्योंकि इसमें काफी मात्रा में शैम्पू बचा हुआ होता है। तो बस इस तरह से अपने हाथों पे शैम्पू लेंगे और इस तरह से अपने हैंड वॉश करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही थोड़ा सा शैम्पू लिया था और वो एकदम से कितना अच्छे से फूल गया है। तो इस तरह से अपने हैंड वॉश करेंगे तो ये हमारे लिए एक हैंड वॉश का काम करेगा। तो इस तरह से आप इसे एज ए हैंड वॉश की तरह यूज कर सकते हैं। कभी आपको इमरजेंसी में जैसे आपके पास हैंड वॉश खत्म हो गया है तो उस टाइम पे आप इन्हें यूज कर सकते हैं और इससे हमारे हाथ भी बहुत ही अच्छे से साफ होंगे हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हम ऑनलाइन बाहर से खाना मंगवाते हैं और उनके साथ जो डब्बे आते हैं तो उनके इस तरह के ढक्कन होते हैं और हम क्या करते हैं कि इनको डस्टबिन में फेंक देते हैं, कोई भी काम में नहीं लेते हैं। तो आप इनका बहुत ही अच्छा यूज कर सकते हैं। जैसे आप अपने फ्रिज में कुछ भी कटोरी में सामान रखते हैं तो उनको ढकने के काम में ले सकते हैं। बाहर कुछ सब्जियां वगैरह रखी हुई है उनको आप इनके ढकने के काम में ले सकते हैं। और इस तरह से हम जब भी रोटी बनाते हैं तो जो हम घी
यूज करते हैं उसके लिए, तो उसको हम ऐसे ही रख देते हैं, जिससे क्या होता है जहाँ पर भी वो डब्बा रखा हुआ होता है वहाँ पर एकदम चिकना हो जाता है। तो उसके नीचे हम ये जो ढक्कन होते हैं उनको रख सकते हैं, जिससे हमारा फर्श है वो भी गंदा नहीं होगा और जो भी घी गिरेगा वो इसी के ऊपर गिरेगा। तो इस तरह से आप इनका बहुत ही अच्छा सा यूज कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।